बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। हमने हर फीचर को डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से समझा था कि क्या होते हैं डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। देन आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, उसको हमने डायग्राम के वे से समझा था। स्टडी के हिसाब से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पर मेरे हिसाब से अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम टर्म्स जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत यूजफुल होते हैं। लगभग हर चैप्टर में ये टर्म्स यूज हो रहे होते हैं, पर स्टडी में कहीं पर भी इन टर्म्स का कोई जिक्र नहीं करा गया है, कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करी गई है। मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स प्रोवाइड करे हैं। आई होप ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं विथ स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या होता है? क्वेश्चन है हमारा कि एन इंडस्ट्री कैन हैव मोर देन वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप, एक्सप्लेन। क्या एक इंडस्ट्री में एक से ज्यादा स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकते हैं? आंसर है हाँ। कब? एन इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप। एक इंडस्ट्री का एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है जब सारे सेलर्स, ऑल द सेलर्स परस्यू एसेंशियली आइडेंटिकल स्ट्रेटेजीज एंड हैव कंपेरेबल मार्केट पोजीशंस। मतलब एक इंडस्ट्री का एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है जब सारे सेलर्स एक सी स्ट्रेटेजी को परस्यू कर रहे हो और एक सी मार्केट पोजीशन पर काम कर रहे हो। पर ऑन द अदर एक्सट्रीम, दूसरे हाथ पर, देयर आर एज मैनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एज देयर आर कॉम्पिटिटर्स। एक मार्केट में इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स हो सकते हैं, एक इंडस्ट्री में इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकते हैं जितने की कॉम्पिटिटर्स हैं। व्हेन ईच राइवल परसिस्ट अ डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जब हर राइवल, हर कॉम्पिटिटर एक अलग कॉम्पिटिटिव अप्रोच लगा रहा होता है और एक अलग मार्केट पोजीशन को होल्ड कर रहा होता है मार्केट प्लेस पर। मतलब एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा जब सारे सेलर्स एक सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं और एक सी मार्केट पोजीशन पर हैं। पर अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप होंगे एक इंडस्ट्री में जब सारे सेलर्स अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग मार्केट पोजीशन पर काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस? लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ राइवल्स। मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का दूसरा नाम होता है, इसको और किस किस नाम से बुला सकते हैं? लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ राइवल्स। या फिर ये क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है कि अ कंपनी कैन आउट परफॉर्म इट्स राइवल्स बाय मॉनिटरिंग देयर एक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेटेजीज। इसका क्या मतलब हुआ है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की बात कर, इलेबोरेट, इसको एक्सप्लेन करिए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे वो एक सेम क्वेश्चन को पूछ सकता है। आंसर की बात करते हैं। अनलेस अ कंपनी पेज अटेंशन टू व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, जब तक कंपनी इस बात को अटेंशन नहीं प्रोवाइड करती है, इस बात की तरफ ध्यान नहीं देती है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इट एंड्स अप फ्लाइंग ब्लाइंड इनटू कॉम्पिटिटिव बैटल, तो फिर वो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो फिर हम कितनी भी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते रहें, कितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाते रहें, वो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। अ कंपनी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू आउट परफॉर्म इट्स राइवल्स विदाउट मॉनिटरिंग देयर एक्शंस। कंपनी सोच भी नहीं सकती है अपने राइवल्स को आउट परफॉर्म करने की, यानी कि अपने राइवल्स को बीट करने की, जब तक कि वो उनके एक्शंस को मॉनिटर नहीं कर रही है। अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेटेजीज, उनकी स्ट्रेटेजीज को समझ नहीं रही है। एंड एंटिसिपेटिंग व्हाट मूव्स दे आर लाइकली टू मेक नेक्स्ट, और ये एंटिसिपेट नहीं कर रही है, इस बात का कोई उसे अंदाजा ही नहीं है कि क्या उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस अबाउट द स्ट्रेटेजीज राइवल्स आर डेवलपिंग आर डिप्लॉइंग देयर लेटेस्ट मूव्स एंड द प्लान्स दे हैव अनाउंस्ड इज एसेंशियल इन एंटिसिपेटिंग द एक्शंस दे आर लाइकली टू टेक नेक्स्ट। मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है अबाउट द स्ट्रेटेजीज राइवल्स आर डिप्लॉइंग। मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इस बारे में होता है कि राइवल्स की क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो कि वो डिप्लॉय करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, जिसको वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देयर लेटेस्ट मूव, उनका सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मतलब बिल्कुल नया अगला कदम क्या होने वाला है। एंड द प्लान्स दे हैव अनाउंस्ड इज एसेंशियल इन एंटिसिपेटिंग द एक्शंस दे आर लाइकली टू टेक नेक्स्ट। और जो भी प्लान उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, जो भी प्लान उन्होंने बता दिए हैं अपने कस्टमर्स को, वो बहुत ज़रूरी होता है ये एंटिसिपेट करने में, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। एंड वॉट वेयरिंग देयर मूव्स माइट हैव ऑन कंपनीज ओन स्ट्रेटजीज, और उनकी हमारी कंपनी की स्ट्रेटजीज पर उनके इस कदम का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब हमारे कस्टमर्स ऐसा तो नहीं है कि उनके नेक्स्ट मूव से उनकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे।
कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कैन हेल्प अ कंपनी डिटरमाइन वेदर इट नीड्स अ डिफेंड अगेंस्ट स्पेसिफिक मूव्स टेकन बाय द रेबल्स। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस से हमें क्या चीज़ पता चलती है, ये हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि क्या हमें कोई डिफेंड स्ट्रेटेजी तो नहीं बनानी है अपने राइवल्स के खिलाफ, जिससे कि हमें उनसे बचना तो नहीं है। और वेदर दोज मूव्स प्रोवाइड एन ओपनिंग फॉर अ न्यू ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी, या फिर जो भी उसके मूव्स होने वाले हैं तो फिर वो एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी को तो ओपनिंग नहीं दे रहे हैं, एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी को तो वेलकम नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होती है। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पर तो बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, पर हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर रखा है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बढ़ते हैं की सक्सेस फैक्टर्स की तरफ। KSF इसको हम कहते हैं। KSF क्या होता है कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए। की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं कि की सक्सेस फैक्टर्स वो होते हैं जिन फैक्टर्स पर हमारी सक्सेस पूरी तरीके से डिपेंड हो रही होती है, या फिर जिन फैक्टर्स को ना लगाने से या जिन फैक्टर्स को लगाने से हमारी सक्सेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होता है। एंड इंडस्ट्रीज की सक्सेस फैक्टर आर दोज, एक इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर्स वो होते हैं जो कि स्ट्रैटेजिक वो चीज़ें होती हैं, और दो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स या वो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स होते हैं डेट अफेक्ट इंडस्ट्रीज मेंबर्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन अ मार्केट प्लेस, जो कि इंडस्ट्री के मेंबर्स की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं टू प्रॉस्पर इन अ मार्केट प्लेस, कि वो मार्केट प्लेस में किस तरीके से प्रॉस्पर करेंगे, किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं। फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए विद इन अ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में इट में इंक्लूड, ये जोड़ सकता है, ये इसमें शामिल हो सकता है कॉस्ट स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सो ऑन। मतलब की सक्सेस फैक्टर क्या क्या होते हैं। मेन तो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। इट इज़ करेक्ट टू स्टेट दैट, ये कहना बिल्कुल सही होगा, डेट द की सक्सेस फैक्टर्स हेल्प टू शेप वेदर अ कंपनी विल बी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। की सक्सेस फैक्टर्स ही वो चीज़ होते हैं जो कि एक कंपनी को शेप करने में मदद करते हैं कि क्या वो कंपनी सक्सेसफुल होगी फाइनेंशियली और कॉम्पिटिटिवली या नहीं होगी। द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस हेल्प आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर। इन क्वेश्चंस का आंसर करके हम की सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे की सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है। ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर्स चूज बिटवीन द कॉम्पिटिटिंग ब्रांड ऑफ सेलर्स, कि किस बेसिस पर कस्टमर्स जो अलग अलग सेलर्स हैं उनकी ब्रांड को चूज कर रहे हैं, क्या उनका बेसिस है, मतलब वो अच्छी सर्विस को डिमांड कर रहे हैं या फिर वो कम प्राइस को डिमांड कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी को डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर्स चाहता क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। यही एक की सक्सेस फैक्टर होता है कि सबसे पहले तो हम ये पता करें कि कस्टमर्स क्या चूज कर रहा है बिटवीन जो अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रूशियल हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में। What resources and competitive capabilities does a seller need to have to be competitively successful, कौन कौन से रिसोर्सेज और कौन कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज, ऐसी काबिलियत होनी ज़रूरी है एक सेलर के पास में कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल होने के लिए। What does it take for seller to achieve a sustainable competitive advantage, और क्या ऐसी चीज़ चाहिए है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ये हमारे कुछ 3 क्वेश्चंस थे जो कि स्टडी में नहीं एक्सप्लेन किए हुए हैं, पर मुझे लगता है कि इन टर्म्स का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हर चैप्टर में ये टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये क्वेश्चंस ने कुछ भी हेल्प प्रोवाइड की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोर कॉम्पिटेंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।